पिछले कुछ सालों से हमें प्याज की फसल का मंडी में थोक भाव कम ही देखने को मिल रहा है। ऐसे में हमारे पास में सिर्फ एक ही विकल्प बचता है कि हम प्याज की फसल से जितना हो सके उतना अच्छा उत्पादन लें, क्योंकि मंडी में मिलने वाले भाव पर तो हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं है, लेकिन हम प्याज की फसल से मिलने वाले उत्पादन को तो बढ़ा ही सकते हैं। फिर भाव मिलना या ना मिलना हमारी किस्मत। प्याज की फसल से मिलने वाले उत्पादन को हम किस तरह से बढ़ा सकते हैं, जानेंगे इस वीडियो में आगे। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल क्रिएटिव किसान में। हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि प्याज की फसल से मिलने वाले उत्पादन हम किस तरह से बढ़ा सकते हैं और प्याज की फसल से मिलने वाली आमदनी हम किस तरह से 2 से 3 गुना तक कर सकते हैं। क्योंकि हमें अभी प्याज का मंडी थोक भाव कम मिल रहा है, इसलिए हमें अपने परंपरागत तरीके को छोड़कर प्याज की फसल को नए तरीके से करना होगा। अब यह हमें किस तरह से करना है, जानेंगे इस वीडियो में आगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक करें। हम इस वीडियो पर 1000 लाइक्स का टारगेट लेकर चलते हैं, तो फटाफट से लाइक करके टारगेट को कंप्लीट करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। प्याज की फसल से अच्छा उत्पादन लेने के लिए सबसे जरूरी है कि आप प्याज के पौधों की ट्रांसप्लांटिंग सही समय पर करें। प्याज की खेती हम खरीफ और रबी इन दोनों ही सीजन में कर सकते हैं। खरीफ के सीजन में प्याज की नर्सरी तैयार करने का सबसे उपयुक्त समय है मई, जून और 10 जुलाई तक। आप खरीफ के सीजन के लिए प्याज की नर्सरी तैयार कर सकते हैं व रबी के सीजन में प्याज की नर्सरी लगाने का सबसे उपयुक्त समय अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर का महीना है। प्याज की नर्सरी 45 दिनों में ट्रांसप्लांटिंग के लिए तैयार हो जाती है। हमने दिसंबर के महीने में प्याज की नर्सरी लगाई थी और 18 जनवरी के आसपास हमने प्याज के पौधों का ट्रांसप्लांट किया था। अभी भी बहुत से किसान भाई छिड़कन विधि की सहायता से ही प्याज की खेती करते, जिस कारण उन्हें उचित दूरी नहीं मिलती है और इस कारण उनका उत्पादन कम देखने को मिलता है। इसलिए अगर आप प्याज की खेती से अच्छा उत्पादन लेना चाहते हैं तो पहले आप सही समय पर प्याज की नर्सरी तैयार करें। फिर प्याज की नर्सरी तैयार होने के बाद में आप उचित डिस्टेंस लेकर प्याज के पौधों का ट्रांसप्लांट कर दें। अब सवाल आता है कि प्याज के पौधों का ट्रांसप्लांट करने के लिए हमें दूरी क्या रखना है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमें प्याज की एक लाइन से दूसरे लाइन के बीच की दूरी 4 से 5 इंच रखना है और प्याज के एक पौधे से दूसरे पौधे के बीच की दूरी भी हमें 4 से 5 इंच ही रखना है। इस तरह से आप प्याज के पौधों का ट्रांसप्लांट करें। सही समय और ट्रांसप्लांटिंग के बाद में प्याज की फसल से अच्छा उत्पादन लेने के लिए आपको उचित किस्म के बीजों का चुनाव करना होगा। प्याज के टॉप 5 किस्म इस प्रकार है। नंबर 1 पूना फुरसुंगी जिंदल, नंबर 2 नासिक रेड N53, नंबर 3 पंचगंगा पूना फुरसुंगी, नंबर 4 कलश BSS 441, नंबर 5 एलोरा गुलाब। प्याज की फसल से अच्छा उत्पादन लेने के लिए आप खेत में खरपतवारों का विशेष ध्यान रखें। हमें प्याज की फसल में 2 से 3 बार निंदाई गुड़ाई कराना पड़ती है, जिसमें हमारा काफी ज्यादा खर्च आता है। और इस खर्च को कम करने के लिए आप मल्चिंग पेपर की सहायता से प्याज की खेती कर सकते हैं। आजकल बहुत से किसान भाई मल्चिंग पेपर की सहायता से प्याज की खेती करते, या फिर आप गेहूं व धान की फराली को मल्चिंग की तरह उपयोग करके भी निंदाई व गुड़ाई में आने वाली अपनी लागत को कम कर सकते हैं। जब हम गेहूं व धान की फराली को मल्चिंग की तरह उपयोग में करते हैं तो इससे हमारी प्याज की फसल में मिलने वाला उत्पादन ज्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि गेहूं व धान की फराली खरपतवार को नियंत्रित करती है। इसका कारण यह है कि जब हम खेत में गेहूं और धान की फरारी को डालते तो जमीन पूरी तरह से ढक जाती है। इस कारण खेत में मौजूद खरपतवार के पौधों को हवा, पानी और सूर्य का प्रकाश नहीं मिलता है, जिस कारण वह कुछ दिन बाद ही मर जाते हैं और हमारा खेत खरपतवार मुक्त हो जाता है। साथ ही साथ मल्चिंग करने से खेत में नमी बनी रहती है, तो हमारे पानी की भी बचत होती है। इस तरह से मल्चिंग करने से हमारा उत्पादन भी बढ़ता है और हमारी निंदाई व गुड़ाई में जो लेबर का खर्च आता है वह लेबर का खर्च भी नहीं आता है। खरीफ के सीजन में खरपतवारों का अटैक ज्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि बारिश का सीजन चलता रहता है। इसलिए आप जब खरीफ के सीजन में प्याज की खेती करें तो आप
अपने खेत में मल्चिंग अवश्य करें और रबी के सीजन में आप बिना मल्चिंग की सहायता से भी प्याज की फसल लगा सकते हैं। इसके साथ ही प्याज की फसल से मिलने वाले उत्पादन को बढ़ाने के लिए आप रासायनिक खाद की जगह जैविक खाद का उपयोग करें, जैसे सड़ी हुई गोबर की खाद। इस तरह से आपको जब आप अपने खेत में सड़ी हुई गोबर की खाद डालेंगे तो आपको प्याज के कंद की साइज ज्यादा देखने को मिलेगी। आप रासायनिक और जैविक इन दोनों तरह के खादों का उपयोग करें, इससे आपका उत्पादन काफी ज्यादा बढ़ेगा। खाद प्रबंधन के बाद में आप अपनी प्याज की फसल को कीट व रोग मुक्त रखें। कीट व रोग मुक्त रखने के लिए हमें समय समय पर प्याज की फसल में स्प्रे करना होगा। अब प्याज की फसल में स्प्रे किस तरह से करें और कौन कौन से स्प्रे करने, इस पर अगर आप डिटेल में एक वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। प्याज की फसल से मिलने वाली आमदनी पूरी तरह से निर्भर करती है कि हमें प्याज का मंडी थोक भाव क्या देखने को मिल रहा है। और अभी पिछले कुछ सालों से ज्यादातर किसान भाइयों को प्याज की फसल का मंडी थोक भाव कम ही देखने को मिल रहा है। इसलिए हमारे पास में एक विकल्प और रहता है कि हम प्याज की फसल के साथ में अन्य फसलों की इंटरक्रॉपिंग करके प्याज की फसल से मिलने वाली आमदनी को 2 से 3 गुना तक बढ़ाएं। अब सवाल आता है कि हम प्याज की फसल के साथ में किन किन फसलों की इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं। तो आप प्याज की फसल के साथ में मिर्च की सफल इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं। अब जानते हैं कि प्याज की फसल के साथ में मिर्च की सफल इंटरक्रॉपिंग किस तरह से करें। आप जब मिर्च की खेती के साथ में प्याज की इंटरक्रॉपिंग करें तो एक बात का विशेष ध्यान रखें कि प्याज के पौधे से पौधे की दूरी 20 इंच व रो से रो की दूरी भी 20 इंच ही रखें। अब हमने यह 20 इंच दूरी क्यों ली है, इस पर मैंने डिटेल में एक वीडियो में आपको पहले ही जानकारी दी है। इसके साथ ही हम प्याज की खेती के साथ में पपीता की भी इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि प्याज की हार्वेस्टिंग हो गई है और हमारे पपीता के पौधे भी 2.5 से 3 महीने के हो चुके हैं। यहाँ पर प्याज की जो हमने क्यारियाँ बनाई थी, क्यारियों की मेड़ पर पपीता के पौधों का पौधारोपण किया था। अगर आप प्याज और पपीता की इंटरक्रॉपिंग एक साथ एक ही खेत में किस प्रकार से करें, इस पर डिटेल में वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, हम इस पर डिटेल में वीडियो लेकर आएंगे। मिर्च की फसल के अलावा आप प्याज की फसल के साथ में टमाटर, फूल गोभी, पत्ता गोभी, धनिया इनकी भी इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं। इन सभी तरीकों के माध्यम से आप प्याज की फसल से मिलने वाले उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से अगर आपको कुछ भी सीखने को मिला है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। अगर आपके प्याज की फसल से जुड़े हुए कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। धन्यवाद किसान भाइयों, जय जवान जय किसान।